हेलो लर्नर्स, मैं पूनम लोहान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं एजुकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। और ये है कि मेरा जो चैनल है मेनली साइकोलॉजी के ऊपर है। अभी मैं कुछ जो टॉपिक्स मेरे रहते हैं वो एमए और बीए के रिगार्डिंग हैं, यानी कि यूजी और पीजी के रिगार्डिंग कुछ मेरे टॉपिक्स रहते हैं। वो कवर करवाने के बाद मैं रिसर्च की पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगी। साथ ही पीजीटी एस्टेट साइकोलॉजी के कंप्लीट कोर्स के साथ आऊँगी और साथ ही पेडागोजी का सिलेबस भी मैं करवाऊँगी। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ पेडागोजी कंप्लीट करनी है और अपने पेडागोजी में हाई स्कोरिंग करनी है और पीजीटी एस्टेट को क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ या कोई भी नया कोर्स मैं शुरू करूँ तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ये टॉपिक जो हमारा अभी ये 6 सेमेस्टर के रिगार्डिंग है, उनके लास्ट यूनिट का टॉपिक है। तो इसमें हम आज कोरिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि कोरिलेशन, पहले तो हम ये देखेंगे कोरिलेशन होता क्या है। मेनली कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी यूज्ड टू टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना संबंध है, यानी कि सहसंबंध कितना है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि एक वेरिएबल हमारे पास x है और एक वेरिएबल हमारे पास y है, तो उन दोनों में कितना कोरिलेशन है। अगर हम यहाँ से, आपको x y समझ नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। अगर हम x को मान लें आपके टीचर्स और y को मान लें आपके स्टूडेंट्स, अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी वो टीचिंग मेथड अप्लाई करते हैं, क्या वो बच्चों को समझ में आता है। और फिर उधर से अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है या वो कोई फीडबैक देते हैं टीचर्स को, तो उनका कोरिलेशन मजबूत हो जाता है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन में कहलाएगा। अगर मान लो टीचर से अच्छा पढ़ा रही हैं, टीचर ने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एब्सेंट रह गए थे और वो टीचर से कुछ फिर सोल्व करवाने के लिए उनको कह नहीं पाए, तो वो कहाँ जाएगा, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं बन पाएगा। उसको हम ये कहेंगे कि वहाँ पर कोरिलेशन थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं। फिर बताया है कि ए पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स, कि हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो क्या शो करती है, पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करती है, साथ ही हायर द वैल्यू को शो करती है और स्ट्रोंगर द कोरिलेशन। अब इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई हमारे पास कोई वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो वो पॉजिटिव क्या शो करेगी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो स्ट्रोंग है, वैल्यू हाई है। ऐसे ही इन्होंने बताया है कि अगर कोई हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स कि जो लोअर वैल्यू होता है स्ट्रोंगर कोरिलेशन, कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था, अगर हमारे पास वैल्यू माइनस में आती है तो उसका ये मतलब है कि जो हमारा स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन था वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन बन गया है। क्लियर है आपको। यहाँ से देखो, दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास x एंड y, कि x वेरिएबल और y वेरिएबल में कितना कोरिलेशन है, यानी कि उनमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अब ये बताया गया है कि एक पॉजिटिव वैल्यू अगर हमारे पास आती है तो वो हमें क्या शो करती है कि दोनों कोरिलेशन के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है और उसके अंदर वैल्यू भी हाई है। ऐसे ही जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी वो हमारा क्या शो करेगी कि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव कोरिलेशन को शो करती है और स्ट्रॉन्गर की बजाय हमारा जो कोरिलेशन लाएगा वो लोअर वैल्यू में आएगा। अब ये बताया गया है कि इफ़ देयर इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन पॉजिटिव आएगा तो वो क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगी। देन आर इज़ 1, कि हमारा जो आर है वो 1 है। लेफ़्ट टू राइट का मीन्स ये है कि वो हमारी
जो एक्स वेरिएबल हम नीचे लेते हैं, वाई वेरिएबल हम ऊपर लेते हैं, तो वहाँ से वो किस में जाएगी, हमारी लेफ़्ट टू राइट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ऐसे बन जाएगी वो हमारी, ये हमारा एक्स होता है, ये वाई होता है। अब हमारा लेफ़्ट टू राइट ऐसे जाएगा, तो ये क्या शो करता है कि एक्स और वाई वेरिएबल में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये हमारी लेफ़्ट टू राइट हमारी स्ट्रेट रो बना दी है हमने। फिर बताया गया कि इफ़ देयर इज़ ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन देन आर इज़ -1। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। अगर हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है तो वो किस में जाएगा, -1 में वो जाएगा, कि उसकी वैल्यू हमारे -1 में चली जाएगी। अब ये बताया गया है कि इफ़ देयर इज़ नो कोरिलेशन, अगर हम दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, देन आर इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो कहलाएगा। इसका मतलब है कि हमारा एक्स वेरिएबल है और जो वाई वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, उनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गई कि कोरिलेशन होता क्या है। मेनली कोरिलेशन हमारा दो वेरिएबल्स के बीच में हम ये बताते हैं कि उनमें नेगेटिव कोरिलेशन है या उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, फिर जीरो कोरिलेशन है। अगर वैल्यू आपकी हाई में जाएगी तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, अगर आपकी वैल्यू लो में जाएगी तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा, अगर वैल्यू जीरो में जाएगी तो वो क्या कहलाएगा कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर हम देखते हैं, अब ये बताया गया कि रेंज हमारी क्या क्या होती है। अब रेंज में ये बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज बिटवीन -1 और +1। अब -1 +1 क्यों बताया गया है, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो -1 में रहेगा और पॉजिटिव हमारा प्लस में रहेगा, तो वैल्यू किसके बीच में आएगी, इसकी +1 to -1, या हम लगा देंगे पॉइंट। फिर इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोरिलेशन है वो मेनली, अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, उनमें जो कोरिलेशन है वो उसकी रेंज कितनी है, आप आराम से बता सकते हो कि -1 से लेकर +1 तक उन दोनों के बीच में वैल्यू आती है। अब यहाँ है द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कोरिलेशन कोफिशिएंट द स्ट्रोंगर द लीनियर रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास हायर वैल्यू आएगी तो वो जो रिलेशनशिप है स्ट्रोंग एक सीधी रेखा में दिखाएगा, और इसका मतलब ये है कि द स्ट्रोंगेस्ट लीनियर रिलेशनशिप इज इंडिकेटेड बाय एस कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ -1 और +1। सीधा ही तो आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो। नेगेटिव में भी वो क्या है कि पूरा ही नेगेटिव संबंध आ रहा है, पॉजिटिव में कि पूरा ही उसका पॉजिटिव संबंध आ रहा है। और फिर थर्ड ये है कि वीकेस्ट लीनियर रिलेशनशिप इज इंडिकेट बाय ए कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, कि जो सबसे वीक है वो क्या कहलाएगा, 0। उसमें वो क्या है कि ना ही तो वो एक्स की तरफ जा रहा है ना ही वो वाई की तरफ जा रहा है, यानी कि दो वेरिएबल हमारे पास हैं, दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। उसके बाद है A positive correlation means that if one variable gets bigger and the other variable tend to be bigger। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, इसका मतलब है अगर हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है वो हायर है तो हमारे पास वाई भी हमारा हायर ही होगा। और जैसे एक्स बढ़ रहा है, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे ही हमारा वाई क्या, वाई भी 1 2 और 3, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। अगर एक्स हमारा हायर वैल्यू में जा रहा है तो वाई भी हमारा हायर वैल्यू में ही जाएगा। ए नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स दैट इफ वन वेरिएबल गेट्स बिगर द अदर वेरिएबल टेंड टू बी गेट स्मॉलर। अब नेगेटिव में क्या है, एक बड़ा होएगा दूसरा छोटा होएगा, पहला जितना बड़ा होता चला जाएगा दूसरा उतना ही छोटा होता चला जाएगा। सिंपल है, क्लियर है आप सबको कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, उन दोनों में रिलेशनशिप क्या रहता है, और मेनली हम कोरिलेशन कहाँ और किस चीज़ में देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड हम कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो किसने दिया था, वो पियर्सन ने दिया था। अब देखते हैं कि पियर्सन क्या बोलता है। पियर्सन ने ये बोला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स।
कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो एसोसिएशन की स्ट्रेंथ है उसको मेजरमेंट करता है कि एक्स और वाई एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं, कैसे संबंध हैं। द मोस्ट कॉमन कोरिलेशन कोफिशिएंट कॉल्ड पियर्सन प्रोडक्ट। और इसमें यह बताया गया कि सबसे जो कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो कौन सा कोफिशिएंट कोरिलेशन है, प्रोडक्ट मोमेंट, यानी कि पियर्सन ने जो अपना मेथड दिया था सबसे कॉमन उसको यूज किया जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, कि वो वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप को दिखाते हैं। मीन्स लीनियर का मतलब क्या है, ऐसे हमने बनाया एक हमारा, ये हमारा y, देन ये x। अब इसने ये बताया लीनियर जो एक सीधी रेखा में है, ऐसे भी संबंध जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है, यानी कि एक सीधी रेखा में हमारा कोरिलेशन गया। तो यही बात बता रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है वो एक लीनियर एसोसिएशन को शो करता है टू वेरिएबल्स के बीच में। इन स्टैटिस्टिक्स द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर आल्सो रेफर्ड टू एज पियर्सन्स आर। मीन्स इसने क्या बोला है कि जो हमारा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है उसको हम आर में शो करेंगे, इसको हम स्मॉल आर लिखेंगे। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और द बाइवरेट कोरिलेशन। अब इसने ये कहा कि जो हमारा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बाइवरेट कोरिलेशन भी बोला जाता है। और ये क्या करता है, इज ए मेजर ऑफ द लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स वाई, एक्स एंड वाई। ये वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि लीनियर का मतलब क्या है, जैसे हमारे दो ये यहाँ हो जाते हैं एक्स एंड देन वाई। लीनियर जो हमारा एक सीधी रेखा में चल रहा है, ऐसे भी हमारा संबंध जा सकता है और हमारा ऐसे भी जा सकता है। ये हमारा लीनियर की जो एक रेखा में चलता आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को कोरिलेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ ये पढ़ेंगे कि टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल, टू काइंड्स कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इन कॉमन यूज़, कि जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, दो तरह के हमारे पास कोफिशिएंट कोरिलेशन होते हैं। वन इज़ रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, पहला हमारे पास क्या है, रैंक डिफरेंस मेथड, एंड अदर इज़ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, कि मेनली हमारे जो मेनली हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज़ रैंक डिफरेंस मेथड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। तो नाउ वी एक्सप्लेन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, कि यहाँ पर हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक भी वही है। इट्स सिंबल इज आर, इसको हम स्मॉल आर में शो करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आल्सो रेफर टू पियर्सन आर, इसको हम पियर्सन आर भी बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड बाइवरेट कोरिलेशन, यानी कि हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन दिखाते हैं तो वो क्या होता है हमारा बाइवरेट कोरिलेशनशिप। इज़ अ मेजर ऑफ द लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। वही बात है, ये बात हमने दो तीन बार हमने बता दी है कि हमारा जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का, एक्स और वाई के बीच में हम एक लीनियर रेखा में दिखाएंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे, उसके बाद हमने क्या बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। पहले तो हमने ये बताया था कि जो हमारे पास कोफिशिएंट कोरिलेशन है उसके दो टाइप हैं, बट अब हम क्या बता रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, उसके भी दो टाइप हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। फर्स्ट इज एक्चुअल मीन मेथड एंड सेकंड इज अज्यूम मीन मेथड, कि हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड है, दूसरा हमारे पास अज्यूम मीन मेथड है। इन दोनों ही तरीके से हम क्या निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे। Now we explain one by one each methods. First of all, we have to explain the actual mean method, and after that we have explained assume mean method.
तो हम 1 बाय 1 दोनों ही मेथड को हम यहाँ सोल्व करके दिखाएंगे, जो BA 6 सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये उनके एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो प्लीज़ बच्चों बहुत ही ध्यान से आप इस चीज़ को समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ये देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल मीन मेथड है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है। एक्चुअल मीन मेथड, इसको हम R से शो करेंगे। R, स्मॉल r को हम लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, समीशन ऑफ XY डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ x स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का समीशन और वाई स्क्वायर का समीशन, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगाया है, उसकी हम अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब मैं ये बताती हूँ कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें जो ये एक्स वाई है इसका मीनिंग क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका मीनिंग क्या है और वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या है। एक्स इज हेयर, जो एक्स है वो क्या है, डेविएशन स्कोर ऑफ एक्स, कि एक्स की रो में जितने भी हमारे पास स्कोर हैं उसकी डेविएशन स्कोर को हम एक्स में लिखेंगे। वाई क्या है, डेविएशन स्कोर ऑफ वाई, कि हमारे पास जो वाई वेरिएबल है जितने भी उसके स्कोर हैं वो क्या कहलाएंगे, डेविएशन ऑफ स्कोर ऑफ वाई। फिर हम समीशन ऑफ एक्स वाई क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो एक्स की वैल्यू आएगी और जो यहाँ इस वाई की वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ें हैं। फिर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन स्कोर ऑफ एक्स, कि यहाँ पर ये जो डेविएशन स्कोर एक्स का आएगा इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, वो हमारा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर समीशन ऑफ वाई स्क्वायर हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर में क्या करेंगे, जो डेविएशन स्कोर ऑफ वाई के आएंगे उसको हम स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर ऑफ डेविएशन स्कोर ऑफ वाई। तो मेनली इसमें DF भी है, DF हम निकालेंगे n-2। टोटल नंबर हमारे पास कितने सब्जेक्ट है वो हमारा n कहलाता है, -2 हम कर देंगे तो हमारा DF आ जाएगा। मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ एक्स, जो ये वैल्यू आएंगे डेविएशन एक्स स्कोर, इसको हम समीशन कर देंगे और n से हम डिवाइड कर देंगे कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, वहाँ से डिवाइड हो जाएगा। और मीन ऑफ वाई, मीन ऑफ वाई में हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n, हम वहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। हर चीज़ मैंने आपको बताई है कि समीशन ऑफ एक्स वाई क्या है। एक्स हमारे पास सिंपल सी बात है, डेविएशन एक्स स्कोर ऑफ वाई है, एक्स है, और वाई क्या है, डेविएशन स्कोर ऑफ वाई। ऐसे समीशन ऑफ एक्स वाई क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर ऑफ डेविएशन स्कोर एक्स, की एक्स के जितने भी स्कोर आएंगे हम उसको स्क्वायर कर देंगे। और वाई स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन स्कोर ऑफ वाई, और DF हमारा n-2। मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स बाय n, और समीशन ऑफ वाई बाय n हमारा मीन ऑफ वाई आ जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास यहाँ दी हुई है, हम इसमें कैसे कैसे इसको निकालेंगे। अब देखिए जो फॉर्मूला हमारा है वहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास एक वेरिएबल तो ये है x और दूसरा हमारे पास है y वेरिएबल। x और y की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं x एंड y, और कोरिलेशन हमें कहाँ बताना है कि x और y में कितना कोरिलेशन है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कितने सह संबंधित हैं। तो ये सारी x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारी y की वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यूज़ को हम सम कर देंगे। इनको हमारा 143 आ जाएगा। 11, 11, 13, 15, 7, 9, 13, 11, 12, 17, 5 और 19, इन सब को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 143। ऐसे ही हमारे जो y की वैल्यूज़ हैं इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 204। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि सबसे पहले जो हमारे पास गिवन वैल्यू होती हैं x और y वेरिएबल्स की, हम उसको सम करेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम मीन ऑफ x निकालेंगे। मीन ऑफ x हम कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, कि जो हमारा ये x आया है 143,
और जो हमारे सब्जेक्ट हैं 12, सब्जेक्ट 12 हमारे पास कैसे आए हैं? अगर आप इसको काउंट करोगे, यहाँ तक की वैल्यूज़ को आप काउंट करोगे तो हमारे पास ये 12 सब्जेक्ट हैं। जैसे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया कि हाँ एन हमारे पास 12 कहाँ से आया, तो हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास एन कितनी होगी? 12। ऐसे ही हमने क्या किया, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, हमने मीन ऑफ एक्स निकाल लिया, ये हमारे पास 11.92 आ गया है। ऐसे ही हम मीन ऑफ वाई निकाल लेंगे। मीन ऑफ वाई में हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ वाई 204 डिवाइडेड बाय एन, ये हमारा 17 आ जाएगा। देन इतना करने के बाद हमें लोगों को करना क्या है, इसके बाद हमें निकालना है हमारा स्टेप थर्ड। ये हम स्टेप थर्ड निकालेंगे। स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है, जो हमारी एक्स की वैल्यू हैं, ये वैल्यूज़ है हमारी एक्स की, और मीन हमारे पास क्या आया है एक्स का, मीन हमारे पास आया है 11.92, ये हमारे पास मीन आया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 11 की जो ये वैल्यू है x1 की वैल्यू 11 माइनस 11.92 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -0.92, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकंड वैल्यू जो हमारे पास x की 11 है, वहाँ से फिर हम जो x मीन आया है उसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही फिर जो थर्ड वैल्यू हमारी x13 में से फिर हम x मीन को माइनस करेंगे। x मीन क्या है आपके पास 11.92। ऐसे ही आप इसको कंप्लीट करते जाओगे तो आपका पूरा x आ जाएगा, जो हमने यहाँ ये लिख दिया है। ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, हमने इस x की वैल्यूज़ में से स्टेप बाय स्टेप x मीन यानी कि 11.92 को हमने माइनस किया है, तो हमारा x आ गया है। और अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारा y निकालेंगे। स्टेप 4 में हम आएंगे। स्टेप 4 में हमें क्या करना, y जो लिखा y की वैल्यू माइनस m का मतलब क्या है, y मीन, जो हमने मीन निकाला था, जो हमारा 17 मीन आया है वो चीज़ें। अब ऐसे है 20 माइनस 17 30 रह गया, 20 माइनस 17 3 आ गया, 21 माइनस 17 4 आ गया, फिर 23 माइनस 17 हमारा आ गया 6। तो ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करनी है, ये रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर हमें किस वैल्यू का करना है, जो हमारी एक्स थर्ड में वैल्यू जो आई है, इन वैल्यूज़ को हम स्क्वायर करेंगे। अगर -0.92 को हम स्क्वायर करेंगे तो 0.85 आएगा, ये 0.85 आ गया है। और ऐसे ही हम इन वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें स्टेप 6 निकालना है। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ऐसी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हम क्या करें, हमारे पास एक्स वाई आएगा। एक्स वाई हम कहाँ से निकाल लेंगे, जो ये एक्स है हमारा, ये एक्स की वैल्यू, और हमारे पास दोबारा फिर से ये वाई की वैल्यू, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो हमारा आएगा एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टेप है, एक्स स्क्वायर को ऐड कर देंगे, ये आएगा आपका 170.96। फिर स्क्वायर करेंगे हम वाई को, हमारा आएगा 280। फिर हम समीशन ऑफ एक्स वाई क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका, इसमें आपको एक काम करना है, जो हमारी प्लस की वैल्यूज़ है उसको हम अलग से काउंट करेंगे और जो हमारी नेगेटिव की वैल्यूज़ है उसको हम अलग काउंट करेंगे। तो इसमें हमारी क्या आई हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू है 166.60 और जो हमारी नेगेटिव आई है -8.60। तो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास एक्स वाई आ गया है 158। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। जो हमारे पास फार्मूला था हम वहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारा फार्मूला था ये हमारे पास R इज़ इक्वल टू, यानी कि पियर्सन R इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमारे पास जो एक्स वाई आया वो हमारा 58 आया है, हमने यहाँ इसको लिख दिया। उसके बाद हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स स्क्वायर की 170.96 हमने यहाँ लिख दी। फिर ये हमारे पास 280 आया है।
XY 280, ये हमने यहाँ लिख दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमारा स्क्वायर वैल्यू आ गई, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा 0.722 आया है। अगर हम इसको थर्ड पॉइंट तक ना लेकर 2 पॉइंट तक लिखते हैं तो 0.72। क्लियर है? ये आपका क्या है, एक्चुअल मीन मेथड है, जहाँ से हमने प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को निकाला है। अब ये देखिए 72 आ गया है, तो इसमें कोरिलेशन क्या है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू है और +1 के नज़दीक आ रही है, तो दोनों में क्या है, एक हाई कोरिलेशन हमारा इसके अंदर हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड मेथड है वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ सेकंड मेथड हमारा था अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास फॉर्मूला है आर, साइन दोनों का सेम ही रहेगा, आर समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस सी एक्स इंटू वाई सी वाई। सी क्या मतलब क्या है, यहाँ कोरेक्शन ऑफ एक्स और कोरेक्शन ऑफ वाई। अगर आप पूरा बोलोगे तो ये बोला जाएगा कोरेक्शन ऑफ एक्स एंड कोरेक्शन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये जो साइन होता है, इसका साइन का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। हम यहाँ पर देखेंगे, हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्स क्या है, डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम मीन, कि हमारे पास जो अज्यूम्ड मीन आया था उसका डेविएशन फॉर्म। वाई क्या है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन की डेविएशन फॉर्म। समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई। एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट, कि हमारे पास एक्स में कितने सब्जेक्ट हैं। सी एक्स का मतलब क्या है, कोरेक्शन ऑफ एक्स, जो ये सी एक्स है इसका मतलब क्या है, कोरेक्शन ऑफ एक्स। वाई का मतलब क्या है, कोरेक्शन ऑफ वाई। और फिर हमने ये लिखा यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये जो एक्स है ये क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और उसके बाद हमारा जो वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये हम यहाँ से कर लेंगे। देखो बच्चों, एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको इसको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। देन हम क्या बताएंगे, अब यहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है एक्स, उसमें से हम क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हम कैसे निकाल लेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस कोरेक्शन ऑफ एक्स के स्क्वायर का अंडर रूट हम कर देंगे। ये हमारा है एक्स स्टैंडर्ड्स डेविएशन ऑफ एक्स के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के लिए क्या है, एक्स की जगह हमारा वाई आ जाएगा, वहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के लिए हमारा जो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ हम वाई स्क्वायर कर देंगे, और ये एक्स सी करेक्शन ऑफ एक्स की जगह हम करेक्शन ऑफ वाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है, सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ भी अप्लाई करना है, कि हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास वाई वेरिएबल है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो ये एक्स की वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, फिर यहाँ से हम वाई की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। सिंपल हमें क्या निकालना है, मीन ऑफ एक्स निकालना है। मीन ऑफ एक्स के लिए हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये हमारा आ जाएगा 11.92। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक्स मीन ऑफ वाई निकाल लेंगे। मीन ऑफ वाई में हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि इसमें अज्यूम मीन हम क्या मानेंगे, जो आपके पास ये 11.92 है, इसमें से आपका जो अज्यूम मीन है वो आपका क्या रहेगा 11, और जो पॉइंट के बाद जो आपका है वो आपका क्या रहेगा, करेक्शन ऑफ एक्स। जो पीछे हमने अपने लिखा हुआ था कि करेक्शन ऑफ एक्स क्या रहेगा, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी करेक्शन ऑफ एक्स में जाएंगी, पॉइंट से पहले की वैल्यू आपकी अज्यूम मीन मानी जाएंगी। अब आप ये देखिए, वाई के अंदर पॉइंट्स के बाद कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अज्यूम मीन हमारा 17 हो जाएगा, और करेक्शन वाई हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ है नहीं, तो हम सिंपली 0 लगा लेंगे। ऐसे ही आपको ये सिंपल सा ये तरीका अपनाना है। अब आप ये देखिए, अब इस एक्स की जो वैल्यू आएगी,
एक्स माइनस अज्यूम मीन जो 11 है हमारा, अज्यूम मीन कितना, वो भी हमारा 11 है। 11 माइनस 11 0, यहाँ 0 हमने लिख दी। सेकंड भी 11 है, 11 माइनस 11 0। 13, 11 माइनस 13 तो हमें 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमें पूरा अपना सोल्व करना है। फिर हम क्या निकाल लेंगे, हमारे स्टेप थर्ड पर जाएंगे। स्टेप थर्ड पर जाकर हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू ये वाली, और समी ओ हमारा है, ज्यूम मीन हमारा कितना है 17, 20 माइनस 17 3, 21 माइनस 17 4, 23 माइनस 17 6। ऐसे ही हमें पूरी कंप्लीट अपनी टेबल निकाल लेनी है। फिर जो हमारा ये एक्स की वैल्यूज़ आई हैं इनको हम स्क्वेयर कर देंगे। फिर जो वाई की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम स्क्वेयर कर देंगे। ये जो स्टेप 4 5th है हमारा, इसमें हमने एक्स स्क्वेयर निकाला है, तो हमने इस एक्स की वैल्यूज़ को स्क्वेयर किया तो हमारा एक्स स्क्वेयर आया। वाई स्क्वेयर के लिए हमने इन वैल्यूज़ को स्क्वेयर किया तो हमारा वाई स्क्वेयर आ गया है। फिर जो हमारा एक्स वाई आएगा, हमें क्या करना है, उसके लिए इस वैल्यूज़ को और इस वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है। और ये वैल्यूज़ का क्या है आपकी, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 6 24। ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट करना है अपना। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 181, और समीशन ऑफ वाई क्या आ जाएगा आपका 280। और ऐसे ही हमें इसमें एक्स वाई में क्या करना है, जो हमारी पॉजिटिव आइटम है उसको हम साथ में ही ऐड करेंगे, और जो नेगेटिव वाली उनको हम साथ में ऐड करेंगे। फिर हम एक टोटल करने के बाद उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। अब जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है 162 है, और जो नेगेटिव है -4 है, तो यहाँ से आपका 158 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, बहुत ही आपको स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से करना है। अब इतना हमारा आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे, हम अपना जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब आप ये देखिए, जो फार्मूला था हमारा वो ये है कि जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि जो हमारे फार्मूले में था वो हमारा क्या था, वो हमारा फार्मूला था ये समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस करेक्शन ऑफ एक्स एंड करेक्शन ऑफ वाई बाय एन, और उसके बाद डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स वाई आ चुका है 158, समीशन ऑफ एक्स हम करेक्शन ऑफ एक्स हमारे पास आ चुका है, और करेक्शन ऑफ वाई भी हमारे पास आ चुका है। करेक्शन ऑफ वाई हमारे पास कितना है 0 है, और करेक्शन ऑफ वाई हमारे एक्स हमारे पास कितना है 0.92 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीशन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, समीशन ऑफ एक्स वाई इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई बाई एन इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू हमारी एक्स की आ जाएगी। ऐसे ही हमारा क्या आया है, समीशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास 3.77 आया है। फिर हमने क्या किया, समीशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाला। या हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ वाई स्क्वेयर बाय एन माइनस करेक्शन ऑफ वाई स्क्वेयर का कंप्लीट अंडर रूट, यह हम वैल्यू पुट कर देंगे। और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया है 4.83 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू जो जितनी हमारे पास आई है हमने उसको वैल्यू में फॉर्मूले में पुट कर दिया है। जो हमारा था, जो फार्मूला हमारा था, इसमें हमने क्या किया, आर निकालने के लिए हमने ये किया है, आर निकालने के लिए हमने ये किया है, इसके अंदर आर इज इक्वल टू, जो फार्मूला हमने लगाया था, समीशन ऑफ एक्स वाई बाई एन माइनस करेक्शन ऑफ एक्स इंटू करेक्शन ऑफ वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी हैं। इन सब को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.72 आएगा। फिर हमें डी एफ निकालना है। डी एफ के लिए हम क्या करेंगे, n-2 इज इक्वल टू, n हमारा 12 है
और -2 DF हमारा 10 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ से जो हमारी टेबल होती है वहाँ से हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे और 0.72 है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो 0.01 पर हमारी सिग्निफिकेंट हैं, कि दोनों के अंदर यानी कि x और y के अंदर हमारा जो कोरिलेशन है वो हाई है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड मैंने करवाया है, जिसके 2 पार्ट है, एक्चुअल मीन मेथड और अज्यूम मीन मेथड। सो स्टूडेंट्स, आपको बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि BA 6 सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं जितना भी सिलेबस आपका रहता है UG का PG का पहले वो करवाऊँगी, ताकि आपके जो एग्ज़ाम हैं उनसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं मेरे बाकी सारे कोर्स लेकर आऊँगी। तो नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। थैंक यू।